प्रधानमंत्री की जो निष्ठा है अयोध्या के विकास को लेकर, प्रधानमंत्री की जो प्रतिज्ञा है वो साफ यहां पर उन्होंने उस दिन भी दोहराई थी, उस दिन भी बताया था और आज वो मास्टर प्लान की समीक्षा बैठक में भी दिख रहा है। और फिर रोजगार की भी बात सामने आ रही है। दिक्कत क्यों है आपको इतनी? आप क्यों नहीं कहते ठीक है राजनीति अपनी जगह और अयोध्या का विकास अपनी जगह, हर चीज पर सवाल क्यों? नहीं, देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की आस्था के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं सवाल ये उठा रहा हूं, सवाल ये है लोगों के बीच में कि महामारी के दबाव में जब से आस्था आई है, जब से कोरोना के दबाव में रामचंद्र जी भी कहीं ना कहीं जूझे हैं। राम मंदिर के जो पुजारी हैं वो अगर उनको कोरोना हो जाए तो उनको हॉस्पिटल में सबसे पहले चाहिए, आस्था छूट जाती है। आपको सोच समझता चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब तीसरी लहर आने के लिए तैयार है, आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री बताए ना, अगर वो उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनते हैं और देश के प्रधानमंत्री होने का दावा कर रहे हैं और है भी, वो बताए ना कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो तीसरी कोरोना की लहर आने वाली है उसको लेकर के उनकी क्या तैयारियां हैं। आप राम मंदिर का मॉडल को दिखा रहे, कोई दिखाइए, जवाब दीजिए, क्या तैयारियां हैं? प्रेम शुक्ला जी बताइए, क्या तैयारियां हैं? आप लोग तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं कि केवल राम मंदिर और अयोध्या के विकास पर ही आपका? देखिए, हम तीसरी लहर की हम तैयारी भी करेंगे, अयोध्या का कायाकल्प भी करेंगे, राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण भी करेंगे, हम वहाँ अस्पताल भी बनाएंगे, विमानतल भी बनाएंगे, सारी चीजों की व्यवस्था करना जो है। लेकिन बड़े चिंतित हैं सतीश जी और थोड़ा सा आक्रोश भी दिख रहा है उनकी इन सवालों में। नहीं, वो अनावश्यक वृथा आक्रोश है उनका। चूंकि उनके पास कोई प्रश्न नहीं है, अयोध्या कायाकल्प हो रहा है। तो जिन लोगों ने अयोध्या को हमेशा नकारने का काम किया, प्रभु रामचंद्र जी के अस्तित्व को नकारने का काम किया, बाबरवादी बने रहे, उन बाबरवादियों की पीड़ा है वो आक्रोश नहीं है। बाबरवादी पीड़ित है कि राम जन्मभूमि का जो है वहाँ भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं एक बार अभिषेक देखिए, एक बात तो है जो बात यहाँ पर सतीश जी ने कही, इस बात को दूसरे तरीके से देखें तो कोरोना के समय आप खुद लखनऊ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, कोरोना के समय उत्तर प्रदेश में लोगों को दिक्कतें हुई। कोरोना के समय हमने देखा कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था दिखी। चलिए, उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे काम नहीं होंगे, अयोध्या का विकास नहीं होगा या यूपी का विकास नहीं होगा, दूसरी योजनाएं भी एक तरफ चलेंगे। लेकिन क्या कोरोना का मुद्दा योगी सरकार की एक कमजोर कड़ी है, ये माने? योगी सरकार को काफी परेशान कर रहा है और ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये खुद इस बीजेपी के जो आला नेता हैं वो मान रहे हैं, योगी सरकार के मंत्री मान रहे हैं, योगी जो विधायक हैं, जो सांसद हैं बीजेपी के, वो चिट्ठियां लिख चुके हैं। जो आला कमान की टीम यहाँ पर आई थी उसने इसी बात को लेकर चर्चा की, कोरोना में जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई कैसे की जाए। तो ये एक बड़ा मुद्दा बना है, अभी भी है, और इसी को काउंटर करने के लिए अब ये बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव इतनी ज्यादा हो गई है, ये कदम उठाए गए हैं ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि वो जो भी चूक हुई थी उसकी हमने भरपाई कर दी है। कितना हो पाता है, पब्लिक कितना समझती है इस बात को, ये तो वक्त तय करेगा। विजय शंकर जी, देखिए, सतीश जी के सवाल को आधार मान ले तो लोग आपसे अगर ये पूछें कि भाई आपने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी क्या की, दूसरी लहर में आपने जो अव्यवस्था दिखी, तो क्या ये जो अयोध्या का विकास आप कर रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी आप पहले करनी चाहिए या अयोध्या का विकास पहले करना चाहिए? तो क्या जवाब होगा आपका? जी, एक काम करने से सारे काम नहीं होते हैं, सारे काम करने पड़ते हैं, अस्पताल भी बनते हैं, धर्म स्थान भी बनते हैं और सारे काम होते हैं। तो एक काम रोक करके दूसरा काम कोई शुरू करता है, ऐसा होता नहीं है। हमारे पारिवारिक जीवन में भी ऐसा नहीं होता है। तो सरकारें जब कोई योजना बनाती है, एक बार उनको ये वास्तव में अवसर मिल गया है कि नहीं, थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, तो वो योगी जी हैं, अपना बहुत समर्थ हैं और बहुत सजग हैं, बहुत एक्टिव हैं, पहले से योजना बनाने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी योजना बनानी शुरू भी कर दी है। और इस बार ऑक्सीजन की दिक्कत आई, कह रहा है कि आपने मास्टर प्लान बता दिया अयोध्या के विकास का, तीसरी लहर का क्या मास्टर प्लान है? देखो, ऐसा विपक्ष, मैंने कहा ना, विपक्ष का काम है प्रश्न करना, उनको करना चाहिए। बस इतना है कि प्रश्न कैसे करना चाहिए। अब उन्होंने जैसे कहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, सरकार क्या कर रही है, तो सरकार उसमें ऑक्सीजन की एक बड़ी समस्या आई थी। हम सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन का प्रचुर मात्रा में उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।